नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विथ राजनाथ के एक नए वीडियो में। जैसा कि बिहार एसएससी का इंटर लेवल का रिजल्ट आया 2014 वाला, उसमें मेरा भी कनीय लेखा लिपिक में सिलेक्शन हुआ है। कल हम टेलीग्राम चैनल पे बात कर रहे थे, तो उसमें बहुत ऐसा फील हुआ कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो जितने कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जितने क्वेश्चन सबके मन में उठ रहे हैं, करीब करीब ऐसे ही 50 सवालों का जवाब हमने तैयार किया है आपके लिए। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसा क्या क्या हो सकता है जो मन में सवाल उठ रहे हैं और उनका जवाब क्या हो सकता है। जैसे कि कौन कौन क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चरित्र प्रमाण पत्र कब बनवाना है, चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, इसको ऑनलाइन बनवाना है या ऑफलाइन बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन यह पहले होगा या बाद में होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है क्या। पुलिस वेरिफिकेशन में हमको थाना पे जाना पड़ेगा या अंदर ही अंदर होगा। बैंक खाता किस बैंक में होना चाहिए, नया खाता खुलवा ले या पुराना आपके पास है वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का खाता होना चाहिए, आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए, जनधन खाता है तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, या स्टूडेंट खाता है तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्व कर्मचारी से संबंधित कि इसका ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कहाँ होगा, अपने ज़िला में होगा कि नहीं होगा, या ज्वाइनिंग अपने ज़िला से कितना दूर हो सकता है। अगर अपने ज़िला से दूर हो गया तो ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है, ट्रांसफ़र कब होगा। विकलांग तथा महिला कैंडिडेट का ज्वाइनिंग कहाँ होगा। क्या कोई तरीका है अगर दूसरे जगह हो रहा है तो अपने ज़िला में करवाने का। वैसे ही पंचायत सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग कहाँ होगा, इसका ज्वाइनिंग कब हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर कब होगा, अपने ज़िला में इसका ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है पंचायत सचिव का। छठवां टॉपिक है कनीय लेखा लिपिक समाहरणालय का पोस्ट जो है या अन्य सभी निम्न वर्गीय लिपिक, इन सभी का ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कहाँ होगा, इन सभी पोस्ट का ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है ज्वाइनिंग होने के बाद। इन सब का ज्वाइनिंग अपने ज़िला में होगा या अपने ज़िला से बाहर होगा। अगर अपने ज़िला से बाहर हो रहा तो उसका कोई प्रोसेस है कि अपने ज़िला में करा सकते हैं या कौन सा उपाय लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमोशन के बारे में सबको चिंता है कि प्रमोशन कब होगा, कितनी बार होगा हम लोग के ज्वाइनिंग पीरियड में, कहाँ हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, प्रमोशन में आरक्षण किसको मिलेगा। बहुत सारे SC ST हैं जिनका UR कैटेगरी से रिजल्ट हो गया है, बहुत सारे विकलांग हैं जिनका या तो अपने कैटेगरी से रिजल्ट हो गया है या तो UR से रिजल्ट हो गया है। तो उनमें किसको किसको आरक्षण का, प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलता किसको है, ये सभी क्वेश्चन। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, या म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब होगा, किस किस पोस्ट में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए क्या करना होगा हमको। वेतनमान से संबंधित क्वेश्चन कि 19 पे ग्रेड पे 1900 का, जैसे कुछ पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्ट तो 1900 ग्रेड पे का ही है, तो इसमें कितना सैलरी मिलेगा हमको। और 2400 ग्रेड पे जिसका कनीय लेखा लिपिक जैसे पोस्ट है उसमें हमको कितना सैलरी मिलने वाला है। नेक्स्ट है कितना दिन काम करना है। सबसे बड़ा जॉब लगने के बाद सबसे पहले लोग यही सोचते हैं कि कितना आराम मिलेगा हमको, काम ज़्यादा कम करना पड़ेगा, आराम ज़्यादा मिलना पड़ेगा। तो राजस्व कर्मचारी में कितना दिन काम करना है, पंचायत सचिव में काम करना है, और अन्य पोस्टों पे कितना काम करना है। छुट्टी किसको ज़्यादा मिलेगी, तो राजस्व कर्मचारी को ज़्यादा छुट्टी मिलता है, पंचायत सचिव को या अन्य पोस्ट को। वर्कलोड किसको ज़्यादा रहता है, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, समाहरणालय या अन्य पोस्टों को। और अंतिम है ट्रेनिंग, राजस्व कर्मचारी का ट्रेनिंग कितने दिनों का है। सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जिनको राजस्व कर्मचारी मिला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्ट है तो उनको कन्फ्यूजन भी ज़्यादा हो रहा है कि ट्रेनिंग जॉब से पहले होगा, जॉब में जाने के बाद होगा, कितना दिन का ट्रेनिंग होगा। पंचायत सचिव के लिए भी सेम चीज़ या अन्य पोस्टों के लिए भी सेम चीज़ है। तो आइए हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, ध्यान से देखिएगा, जो आपके लायक होगा उसको स्किप भी कर सकते हैं, जो जानते हो क्वेश्चन, जिनका जवाब आपको जानना होगा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि चरित्र प्रमाण पत्र कब बनवाना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र तभी, सबसे पहला कि ये प्रोसेस क्या होगा। अब तो सब कुछ हो चुका है। अब बिहार एसएससी आयोग हर डिपार्टमेंट को जो लड़के हुए हैं
डिपार्टमेंट वाइज उनका लिस्ट तैयार करके भेज देगा। अब जो काम करना होगा डिपार्टमेंट को करना होगा। तो उसके बाद डिपार्टमेंट में जब ज्वाइनिंग का प्रोसेस चालू होगा तो डिपार्टमेंट ही क्या करेगा कि आपको एक फॉर्मेट जारी करेगा, उसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। यानी डिपार्टमेंट फॉर्मेट जारी करेगा, उसी आपका जिस डिपार्टमेंट में हुआ है उसी वाले को करना है। ऐसा नहीं कि आपका पंचायत सचिव हो गया है तो आप राजस्व कर्मचारी वाले फॉर्मेट बनवा के ले जा रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, फिर भी आपको जो डिपार्टमेंट में अलॉट होगा, जो डिपार्टमेंट जारी करता है उसी पे करवाना है। कहाँ से बनवाना है? तो जनरली जो चरित्र प्रमाण बनवाया जाएगा ये आपको या तो नोटरी से होना चाहिए या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। आपको एसपी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, एसपी वाला काम वो अंदर होता है, आपको वह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। या ऑनलाइन बनेगा ऑफलाइन। अब इतना मान लीजिए कि आज के बाद से अब कोई भी कागज़ ऑनलाइन नहीं बनेगा, सब ऑफलाइन बनेगा। मेडिकल हो या ये हो, मेडिकल भी बनवाना होगा तो मेडिकल का फॉर्मेट जारी करेगा हर डिपार्टमेंट। उस मेडिकल को ले जाके आपको अपने अपने सीएमओ ऑफिस में या जहाँ जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के सीएमओ ऑफिस से बनवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है पुलिस वेरिफिकेशन, पहले होगा या बाद में। जनरली बिहार के जॉब में क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग से पहले हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लेता है। आपको क्या करता है, पुलिस वेरिफिकेशन का लिस्ट आ जाता है वहाँ पे डिपार्टमेंट में, आपके थाने में। आपको चौकीदार के माध्यम से या किसी माध्यम से आपको बुला लिया जाएगा, फ़ोन करके आज के माध्यम से बुला लिया जाता है। आप चले जाइए वहाँ पे आपके नाम पे केस होगा अगर कुछ भी, तो उसका भाई हमको आइडिया नहीं है। जिनको केस नहीं होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करेगा, आपको सीधे बोलेगा भैया कुछ मिठाई खिला दीजिए। मिठाई खिलाने का मतलब आप लोग भी समझ रहे हैं, आप भी खुशी आपका भी जॉब लगा है, थोड़ा बहुत मिठाई खिला दीजिए, कुछ नहीं होगा, वो अपना काम करके भेज देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बैंक खाता, किस बैंक में होना चाहिए? तो बिहार सरकार के लिए एक तरह से नियम ही है कि सभी का सभी बैंक अकाउंट एसबीआई में होना चाहिए। अन्य किसी बैंक में आपको अकाउंट होगा तो वो नहीं मान करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप हमको एसबीआई में खुलवा के दीजिए, आप क्या कर लीजिएगा। तो आपको सर्कुलर ही आता है बाद में हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कि आपको एसबीआई में ही होना चाहिए। आप किसी अन्य बैंक में, पीएनबी, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, किसी भी बैंक में हो, एचडीएफसी, आपको क्या करना है, नॉर्मल जाके अभी से खाता खुलवा के रख लेना है एसबीआई में अभी से खुलवा के रख लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है कि आप किसी बैंक में रख सकते हैं अकाउंट, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आपको एसबीआई में ही होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई से एसबीआई सैलरी ट्रांसफ़र करने में इन लोग को आराम होता है, इसलिए एसबीआई में खुलवाते हैं। नया खाता खुलवा ले या पुराना चलेगा। अगर जिसके पास एसबीआई का पुराना खाता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चलेगा। बस अगर आपका जनधन खाता या स्टूडेंट खाता हो तो उसको आप एप्लीकेशन देकर रेगुलर खाता करवा लीजिए, नॉर्मल खाता करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किस तरह का खाता होना चाहिए, अगर जिसका खाता एसबीआई में नहीं हो तो डायरेक्ट जाए, एक दिन खाता खोलने में टाइम लगता है, योनो ऐप आपसे एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा और वहाँ डायरेक्ट बात कीजिए कि हमको सैलरी अकाउंट खुलवाना है। उन लोगों को भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो जाता है कि सैलरी अकाउंट है तो इनके पास पैसा रहेगा, तो ऑब्वियस है कि हमारे बैंक के पास पैसा होगा, तो आपको खाता जल्दी से खुल जाएगा। ऐसे नॉर्मल लोग खाता खोलने में वो लोग आनाकानी करता है, लेकिन सैलरी अकाउंट जब ही बोलिएगा ना, आपका खाता एक दिन में खोल के वो लोग दे देगा। वो नॉर्मल खाता होता है। अगर जनधन खाता पहले से है तो उसको नॉर्मल करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पहले से अकाउंट स्टूडेंट अकाउंट है तो उसको आप जनरल करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल अकाउंट करवा लीजिए, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। राजस्व कर्मचारी से बहुत तरह का क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग कहाँ होगा। तो राजस्व एक यही पोस्ट है राजस्व कर्मचारी कि 3 महीने पहले ही यहाँ हमारे मंत्री साहब ने कहा है कि राजस्व कर्मचारी का ज्वाइनिंग हम प्रमंडल के बाहर भेजेंगे, अपने ज़िला में नहीं करेंगे। सर्कुलर भी आ गया है इसका। तो अगर जनरली मान के चलिए 99% की सबका आपके ज़िला में नहीं हो रहा है, 99% लोगों का अपने ज़िला में नहीं हो रहा है, दूसरे ज़िला में ही होना है। अगर ये बात सच हो गया कि जो मंत्री साहब बोले हैं कि परमंडल भी नहीं देना है, तब दिक्कत हो जाएगा। जो कॉर्नर में परमंडल वाले हैं लोग हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको दूर जाना पड़ेगा। तो इसमें श्योर है कि 42 तरह के पोस्ट में यही पोस्ट है राजस्व कर्मचारी, जिसका ज्वाइनिंग अपने ज़िला में नहीं हो सकता है किसी का। ज्वाइनिंग कब होगा? तो देखिए 2 ही डिपार्टमेंट है जिसका सबसे पहले ज्वाइनिंग होगा, पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी। इसका हो सकता है जुलाई के लास्ट तक ज्वाइनिंग हो जाए,
अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो अगस्त में भी जा सकता है, लेकिन जब भी होगा इन दोनों डिपार्टमेंट का ही पहले होगा, जनरली मान के चलिए। हो सकता है किसी किसी में बहुत कम लोग रहेंगे तो उनको क्या करेगा कि पहले ज्वाइन करवा सकता है, लेकिन उनमें वर्क प्रेशर नहीं है, वर्क लोड नहीं है। यहाँ लोड ज़्यादा है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, यहाँ बुलाया जा रहा है कब से, इसलिए राजस्व कर्मचारी और पंचायत सेवक दोनों का ज्वाइनिंग सबसे पहले होना चाहिए हमारे अनुसार। अपने जिला में होगा कि नहीं, इसका आंसर मिल गया है कि राजस्व कर्मचारी को अपने जिला में नहीं होगा। कितना दूर हो सकता है, तो जब ये राज्य स्तर का क्रम पोस्ट है तो आपको हो सकता है कहीं भी हो जाए। जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देने होते हैं एक कोना के उस कोना में, तो वैसे भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है बगल में भी मिल जाए, बगल वाले जिला में। क्योंकि हमारा जैसे भभुआ जिला है, तो अगर किसी का सासाराम जिला हो तो पटना प्रमंडल में आएगा, उसके बगल वाला जिला हो गया औरंगाबाद, वो मगध प्रमंडल में आता, तो हो सकता है बगल वाले जिला में भी आ जाएगा। तो यही होगा, प्रमंडल छोड़ देना है। ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है, तो अब जब बिहार लेवल का राज्य स्तर का पोस्ट हो गया है, तब से इसका ट्रांसफ़र बिहार के किसी भी ज़िले में हो सकता है, लेकिन जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये नहीं मानना कि जल्दी जल्दी होगा, 3 साल 5 साल 8 साल पे ही ट्रांसफ़र होगा। जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो सकते हैं कि जैसे एसपी ओसपी लोगों का होता है, डीएम लोगों का, वैसे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये बहुत स्लो है। नीचे वाले लोगों का ट्रांसफ़र बहुत जल्दी, बहुत देर लेट से होता है। विकलांग महिला का ज्वाइनिंग कहाँ होगा, तो विकलांग महिला को हमको उम्मीद है कि 90% प्रेफरेंस मिलता है अपने जिला के लिए, यहाँ भी मिलेगा राजस्व कर्मचारी के लिए। ये जनरली आप मान के चलिए कि विकलांग और महिला को जो कैंडिडेट है उनको अपने जिला में ही मिलेगा। ये पुरुष के लिए अप्लीकेबल है कि आपको प्रमंडल छोड़ना है। अपने जिला में करवाने का कोई तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे, क्या कोई तरीका है कि अपने जिला में भी हो सकता है, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मंत्री चाहते हैं कि ऐसा हो कि दूसरे जिला में हो जाए, दूसरे प्रमंडल में हो जाए, ये नियमावली में नहीं है कि अपने जिला में करना है कि नहीं करना है। तो आप जितना ज़्यादा पैरवी लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग की बात है। अपने ज़िला में बहुत लोग चाहता है, तो जितना ज़्यादा पैरवी आपका काम कर जाएगा, आपका ज्वाइनिंग अपने ज़िला में भी हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपने ज़िला में नहीं होगा। ये सभी पोस्टों के लिए है, आगे के सभी पोस्ट जितने हैं सबके लिए है कि आप अपना लगा सकते हैं पैरवी, तो लगा लीजिए। पैरवी कब लगाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने ज़िला में कराने के लिए, तो आपका जब बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से कि आइए एक बार, वहाँ भी काउंसलिंग नहीं होगा, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही विभाग को पता चलेगा कि हमारे पास कितने लोग आ रहे हैं। उसके आधार पे वो क्या करेगा, वहाँ के बाद आप चाहे तो पैरवी लगा सकते हैं जिससे लगाना हो। एनीबॉडी, मिनिस्टर, विधायक, सचिवालय सहायक, जिससे लगाना हो, जहाँ लगाना हो आप लगाइए। अगर अपने ज़िला में आपको रहना है तो सबको अपने ज़िला में रहना होता है, जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए भाई। पंचायत सचिव ज्वाइनिंग कब होगा, तो मान के चलिए जुलाई के लास्ट तक होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है थोड़ा बहुत अगस्त में भी चल जाए। ज्वाइनिंग कहाँ होगा, तो पंचायत सचिव का ज्वाइनिंग अपने ज़िला में होगा। 90% मान के चलिए लोगों का ज़िला अपने में ही होगा, कुछ लोगों का दूसरे ज़िला में हो सकता है। किनका हो सकता है, ये आगे के सभी पोस्ट जितने हैं 40-41 पोस्ट, उस सभी के लिए अप्लाई है, यही नियम रहेगा। जैसे दो चीज़ हो सकता है। मान के चलिए कि हमारा ज़िला भभुआ है, भभुआ में पंचायत सचिव का पोस्ट जो पहले तैयार किया गया था, पोस्टिंग ये जब तैयार हो रहा था प्रोसेस 2014 में, तब मान लीजिए वहाँ पे उस टाइम रहा होगा 80 पोस्ट उन लोगों ने दिया कि हमारे पास 80 पोस्ट खाली है पंचायत सचिव का। लेकिन वहाँ पे अब क्या होगा, लेकिन वहाँ भभुआ जिला में, कैमूर जिला में 100 लड़के ऐसा हो गए हैं कि पंचायत सचिव से उनका सिलेक्शन हो गया है। ये जनरली कहाँ होगा, नालंदा, पटना, ऐसे जो बड़े बड़े ज़िले हैं जहाँ पढ़ने वाले लोग अच्छे अच्छे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, वहाँ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि अपने ज़िला में नहीं मिले। कैसे, तो मान के चलिए कि हमारा कैमूर जिला में 80 पोस्ट ही है, लेकिन छात्र क्वालिफाई कर गए हैं 100 लड़के, तो 80 लोगों का तो अपने ज़िला में कर लेगा। 20 लोग तो ऐसे बचेंगे जिनको अपने ज़िला में नहीं मिल रहा है, तो उनको दूसरे ज़िला में भेज देगा। ऐसे लोग ही कुछ होंगे जिनको दूसरे ज़िला में जाना पड़ेगा। तो 100% अपने ज़िला में किसी पोस्ट पे नहीं हो रहा है। हाँ, छोटे ज़िलों में एक बार उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ सीट कम है, सीट ज़्यादा है और लड़के कम क्वालिफाई किए उस पोस्ट से, तो उसमें मिल जाएगा उनको। लेकिन जिन 90% 80% लोगों को अपने ज़िला में मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ ग्रेड का कर्मचारी का ये निम्न वर्गीय लिपिक या और भी जो पोस्ट है 1900 ग्रेड पे में सबको अपने ज़िला में ही देना होता है, इसीलिए अपने ज़िला में ही होगा। लेकिन जहाँ सीट कम होगा वहाँ नहीं होगा भाई। तो
तो अब इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि अपने ज़िला में कराने के लिए हर पोस्ट वालों को जितना हो सकता है अपना पैरवी कर लीजिए कि आपका अपने ज़िला में ही हो जाए। अपने ज़िला में होगा कि नहीं तो हम बता दिए कि अपने ज़िला में 80 से 90% लोगों का होगा। जो 10-20% बाहर उनको जाना ही पड़ेगा, जिनका पैरवी नहीं काम करेगा। ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है? एक बार जिस जिला में पंचायत सचिव हो, क्योंकि ये जिला स्तरीय कैडर है, तो एक बार जिस जिला में आपका ज्वाइनिंग हो गया उसी जिला में 60 साल तक आपको रहना पड़ेगा। उसी जिला में 60 साल तक रहना पड़ेगा। हाँ, बाद में अगर सरकार जिस तरह से राजस्व कर्मचारी का कैडर राज्य स्तरीय कर दिया है, इसका कैडर भी कर दिया तो बात अलग है। लेकिन अभी मान के चलिए 90% उम्मीद, 99% उम्मीद ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये अंतिम मौका होगा आपका पैरवी लगाने के लिए हर पोस्ट में कि अपने अपने ज़िला में ही ट्रांसफ़र होगा। जिस ज़िला में आपका सिलेक्शन हो गया उसी ज़िला में आपका होगा। एक अपवाद छोड़ के कोई पोस्ट है जो प्रक्षेत्र के आधार पे है, तो उस प्रक्षेत्र में 2-3 जिला मिला के होता है, तो उसमें 1-2 से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो अपने प्रक्षेत्र में ही होगा, उनका दूसरे प्रक्षेत्र में नहीं होगा। तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि उन लोगों के लिए कि अपने जितना पैरवी लगा सकते हैं अपने ज़िला में रहने के लिए कर लीजिए। आपको अपना पंचायत नहीं मिलेगा, हो सकता है अपना ब्लॉक भी अभी नहीं मिले, लेकिन अन्य ब्लॉक आपके ज़िला में आपको मिल सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए, हाथ पे जितना मारता है मार लीजिए, नहीं तो आप किस्मत में छोड़ दीजिए कि 80% में आप आते हैं कि आप नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कनीय लेखा लिपिक, समाहरणालय, अन्य निम्न वर्गीय लिपिक जो है, अन्य जो पोस्ट है उसमें ज्वाइनिंग कब होगा? तो इनका पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी से लेट होगा, थोड़ा बहुत तो लेट होगा, क्योंकि प्रेशर नहीं है इन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा है प्रेशर, उतना नहीं जितना उन दोनों पे, क्योंकि उन दोनों में है ही नहीं लोग। तो इसका अगस्त तक मान के चल सकते हैं कि अगस्त में और लोगों का होगा, क्योंकि हमारा भी कनीय लेखा लिपिक है, तो हम भी मान के चल रहे हैं कि अगस्त तक होगा, ज्वाइनिंग होना चाहिए। क्योंकि कुछ तो टाइम लग ही जाता है प्रोसेस कराने में, मेडिकल कराना है, पुलिस वेरिफिकेशन उसी में कराना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। आपको सूचित भी करना है उसी माध्यम से, तो ऐसा होता है। ज्वाइनिंग कहाँ होगा? तो सभी का अपने अपने ज़िला में होगा। प्रक्षेत्र छोटा, क्योंकि कनीय लेखा लिपिक जो प्रक्षेत्र के आधार पे है, तो इसमें 2-3 जिला मिला के होता है, तो 2-3 जिला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहेगा इसमें। और जो निम्न वर्गीय के लिपिक या जो भी हैं उन लोगों का अब जिस जिला में ट्रांसफ़र हो गया, वो जिस जिला के हैं उन जिला में ही होगा। 80 से 90% उम्मीद है। और जिस जिला में सीट कम रहेगा उसको आपको दूसरे जगह भागना पड़ेगा, कुछ लोगों को भगाएगा वो। ट्रांसफ़र कहाँ हो सकता है? तो सेम चीज़ है, जिस जिला में आपका पोस्टिंग हो गया आप 60 साल तक वहीं से रिटायर होइएगा। अपने ज़िला में होगा कि नहीं होगा तो बता दिए हैं, 80 से 90% लोगों का हो सकता है, चांसेस है। महिला और विकलांग कोटा को देगा ही देगा। अपने ज़िला में पोस्टिंग के लिए क्या करें हम बता दिए हैं कि जितना हाथ पर मारना मान लीजिए। प्रमोशन कब होगा? सबसे बड़ा प्रमोशन का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, एलपी छोड़ के आने वाले हैं, तो वहाँ तो 3 से 4 साल में प्रमोशन हो जाता है। लेकिन ये बिहार सरकार है, स्टेट लेवल है, यहाँ प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ प्रमोशन नहीं मिलेगा। हो सकता है वेतन बढ़ जाए लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। 8 से 10 साल में मुश्किल से 1 प्रमोशन मिलेगा, यानी आपको मुश्किल से 2 और नहीं तो 3 प्रमोशन मिल सकता है। SC, ST और विकलांग के लिए चांस ज़्यादा होता है प्रमोशन का, उनको हो सकता है 1-2 प्रमोशन और एक्स्ट्रा मिल जाए। प्रमोशन कहाँ हो सकता है, सॉरी गलती लिख दिया, मतलब कब हो सकता है, तो वही 8 से 10 साल में 1 प्रमोशन मान के चलिए, इसी एवरेज में होता है। और SC, ST वाले लोगों का और विकलांग का थोड़ा सा पहले हो जाता है। कितने बार होगा? तो वही 2 बार होना चाहिए हमको लगता है। तीसरी बार मौका किसी को नहीं देगा वो, कभी जिनका कम उम्र किसी का तो इसमें कम नहीं रह गया है, तो तीसरा किसी का कोई लकी लोग होगा तो उनका हो जाएगा, नहीं तो SC, ST लोगों का, भाई लोगों का हो सकता है तीसरा प्रमोशन में आरक्षण किसको मिलेगा? तो प्रमोशन में आरक्षण OBC को नहीं मिलता है, जनरल कैंडिडेट को नहीं मिलता है, सिर्फ SC और ST को मिलता है। तो SC और ST को ही मिलेगा आरक्षण। SC, ST विकलांग जिसका UR से रिजल्ट हुआ है उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोगों का हुआ है तो उनको आरक्षण मिलेगा। आपको SC, ST का ही माना जाएगा, इसलिए आपको प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कब होगा? म्यूचुअल ट्रांसफ़र 3 साल से पहले तो किसी का नहीं होगा, 2 से 3 साल मान के चलिए। फिर भी बिहार के जॉब में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं के बराबर होता है। बहुत कम ऐसे पोस्ट हैं, जैसे कनीय लेखा लिपिक में थोड़ा बहुत होता है, उसमें भी बहुत रेयर के आसपास है, 1-8% लोगों को में हो सकता है। ये रेलवे वाला म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ नहीं के बराबर होगा, नहीं ही होगा भाई, मान के चलिए।
लेकिन ट्राई करने पर डिपार्टमेंट में हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। किस किस पोस्ट में हो सकता है, तो कनीय लेखा प्रक्षेत्र के आधार पर जिसमें है उसमें शायद कहीं कहीं होता है। हम कनीय लेखा लिपि का देखें तो उसमें होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वेतन कम हम इसलिए देखे हैं क्योंकि सबका ज्वाइनिंग तो अपने जिला में ही होता है, तो कोई लेना नहीं चाहता। हाँ, कोई इधर उधर रहता है तो वो भले ही इधर उधर चला जाता है, तो इसलिए कम देखने को मिलता है इसमें। वेतन कितना मिलेगा, तो 1900 ग्रेड पे का वही 27-28 के आसपास मिलेगा इन हैंड। 2400 ग्रेड पे वाले को कितना मिलेगा, तो वही 33-34 के आसपास मिलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कितना दिन काम करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कल आ रहा था, कितना दिन काम करना है, कितना छुट्टी मिलेगा, तो उसका भी हम बता दे रहे हैं कि राजस्व कर्मचारी कितना दिन काम करना है, तो इनको माने 6 दिन छुट्टी रहता है। सप्ताह में सिर्फ एक दिन हमको लगता है, या तो मंगलवार तो बृहस्पतिवार को इनको अपने अपने अंचल में जाना होता है, जहाँ जहाँ पोस्टिंग है इनको वहाँ मीटिंग होता है, वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी होता है। और 6 दिन आपको अपने अपने आप जाके ऑफिस भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने अपने क्षेत्र में काम करना होता है, तो आप ऑफिस न भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हफ्ता में सिर्फ एक ही दिन जाना है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हफ्ता में एक दिन एकदम जाना जरूरी है, और दिन समझिए और ऐसे भी हो सकता है, नहीं तो वर्कलोड बढ़ा, जैसे अभी वाले लोगों के लिए वर्कलोड बढ़ा हुआ है तो इनको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, तो लेकिन 4000 लोग आ जाने के बाद तो वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। एक चीज़ और है, राजस्व कर्मचारी एक ऐसा डिपार्टमेंट है बिहार में जो कभी सीएल लेता ही नहीं है जनरली, क्योंकि उसी में उन लोगों का काम चल जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि पहले के जितने राजस्व कर्मचारी हैं करीब करीब सबको अपने जिला में मिला हुआ है, तो ज़्यादा छुट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन लोगों को। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है, फिर भी समझ लीजिए। पंचायत सचिव में भी वही है। हमने किसी भी बहुत ब्लॉक में जाके घूमा हूँ, तो किसी भी ब्लॉक में 11 बजे से आते हम किसी को नहीं देखे हैं पंचायत सचिव को, और 2 बजे के बाद किसी को ठहरते हुए नहीं देखे हैं। जो काम है करके अपना निकल गए। वैसे ब्लॉक में जाना जरूरी नहीं होता है, अब तो क्या कर दिया इनको, हर पंचायत में पंचायत भवन बना दिया, वहाँ काम करना है, लेकिन फिर भी वहाँ काम अभी नहीं हो रहा है, तो ब्लॉक में ही मान के चलिए काम करना होता है। और 11 से 2 उसके बीच में आपको फील्ड काम करना होता है, फील्ड में काम करना होता है, आप काम करते रहिए। फील्ड का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, मुखिया के साथ काम करना है। और ये एक ऐसा पोस्ट है जो सबसे मज़ेदार पोस्टों में से एक है। कैसे, तो ये एक तरह से पंचायत का डीएम होता है, सब काम इसको करना है मुखिया के साथ मिलके। तो अगर किसी पंचायत का मुखिया अगर अच्छा मिल गया, ईमानदार मिल गया, और आप हमारे भाई भी ईमानदार हैं ही लोग, तो वहाँ बहुत काम हो सकता है। और नहीं जो वहाँ मिला तो वहाँ क्या हो सकता है, वो भगवान मालिक है उसका। अन्य पोस्ट में छुट्टी तो देखिए जिला वाइज है, तो छुट्टी का बहुत ज़्यादा लोचा है नहीं। जितना सीएल मिलना है 14 या 16 को मिलता है, वो मिलेगा ही मिलेगा आप लोगों को। सीएल के बारे में कंफर्म नहीं कितना मिलता है, लेकिन इसी के आसपास मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। जितना राज्य स्तरीय छुट्टी है, जो छुट्टी का लिस्ट मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा। अन्य पोस्ट में तो देखिए, अन्य पोस्ट में जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसको और भी चीज़ हैंडल करना होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो हैंडल करता है पुलिस विभाग, साथ में इन लोग को हैंडल करना होता है, तो इन लोग को थोड़ा बहुत काम पड़ता है छुट्टी वाले में। जो पर्व त्यौहार होता है, सामान्य प्रशासन विभाग वालों को थोड़ा बहुत बुला लेता है कभी कभी इन लोगों को, क्योंकि शांति व्यवस्था कायम करना होता है, तो इन लोगों को बुला लेता है। इन लोगों का काम थोड़ा सा रहता है। वर्कलोड किस में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड हमारे अनुसार समाहरणालय में है, क्योंकि समाहरणालय में आपको 6 दिन भी 10 से 4 काम करना है, शनिवार को छोड़ दीजिए तो 10 से 4 काम करना है, क्योंकि डीएम ऑफिस में काम करना होता है, उसमें आप फांकी नहीं मार सकते हैं। जनरली मान के चलिए आप फांकी नहीं मार सकते हैं, मारना भी नहीं है आपको, क्योंकि आप सोचिए कितना अधिकारी के बीच में है, कोई भी आ जाएगा तो दिक्कत हो सकता है आपको। तो सबसे ज़्यादा वर्कलोड हमको लगता है काम के मामले में इन लोग को। भले वो ऑफिस में जाके दिन भर बैठा रहिए, काम कीजिए अपना, लेकिन जाना तो है ना। वही पंचायत सचिव को सोचिए ना, राजस्व कर्मचारी को तो वो भी हफ्ता में खाली 1 दिन जाना है, कंपल्सरी 1 ही दिन का है। अन्य पोस्ट में 10 से 4 जॉब है, लेकिन अन्य पोस्ट में थोड़ा सा रिलैक्स है, क्योंकि आप समाहरणालय में काम नहीं कर रहे हैं। समाहरणालय जैसे कनीय लेखा लिपिक और पोस्टों में रिलैक्स है थोड़ा सा। जिनको समाहरणालय में काम करना होगा 10 से 4 एकदम ड्यूटी बजाना ही बजाना है। आप 1 घंटा इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं जनरली, मान के चलिए। ट्रेनिंग सबसे क्वेश्चन आ रहा था कि क्योंकि देखिए राजस्व कर्मचारी का काम तो बहुत है ज़मीन वाला संबंधित, किसी भी आदमी को अभी के समय में नहीं पता होगा कि उसको काम क्या करना है। फिर भी हमने अपने जब हम एनसीएल हम लोग नया वाला बनवाने गए थे,
तो वहाँ जब हमने पूछा, क्योंकि वो देखिए आरसी का मतलब यानी राजस्व कर्मचारी का जो पिछला बहाली हुआ था 2008 में हुआ था, 2008 में हुआ था। तो 2008 वाले वो थे हमारे जो पंचायत के थे। हमने उनसे पूछा कि सर आप लोग का ट्रेनिंग कितना दिन हुआ था, आप सुनिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 दिन। हम बोले सर 1 दिन में कैसे सीख गए? बोलते डिपार्टमेंट आइए ना। तो उनका कहने का मतलब था कि आप अपने अपने अंचल में जहाँ जहाँ ज्वाइन कीजिएगा, 1 हफ्ता आपको वहीं पे सब कुछ बताया जाएगा, कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं होगा। क्योंकि राज्य सरकार को भी नहीं पता कि ट्रेनिंग क्या देना है, अभी तक उस टाइप से कुछ नियमावली नहीं है। क्या देना है, प्रशिक्षण देना है, लेकिन क्या देना है वो नहीं होता है। तो मान के चलिए कि सबको अपने अपने अंचल में ही जो पुराने लोग रहेंगे उन्हीं लोग से बताया जाएगा, समझाया जाएगा, किया जाएगा। तो ट्रेनिंग किसी का नहीं होगा, 1 हफ्ता तक समझा बुझा दिया जाएगा वहाँ पे ही अपने अपने अंचल में जहाँ जहाँ आपने ज्वाइनिंग कीजिएगा। पंचायत सचिव में कहाँ करना होगा? तो पंचायत सचिव में भी कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, आप वहाँ रह के ही अपने अपने ब्लॉक में आपको सिखा दिया जाएगा। जो BDO साहब लोग हैं और राजस्व कर्मचारी के CO साहब लोग, वही आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करवा देंगे आपस में ही। मतलब होता है ना, जो आपके सीनियर रहेंगे उनसे ही जो भी होगा 1 हफ्ता का, 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, वही करना है आपको। और धीरे धीरे सब सीख जाइएगा, इतना नहीं लोड लेना है कि नहीं। आप सोचिए ना कि इतना लोगों को पीछे छोड़ के आप आए हैं, 11,000 लोगों में से। ऑब्वियस है आपके पास दिमाग है, आपके पास जुनून है, 8 साल सहने की क्षमता रही है, इंतजार करने की क्षमता। तो सब लोग सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई नहीं सीखेगा। हाँ, कोई थोड़ा सा, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, लेकिन सब सीख जाएगा और सब एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे। अन्य पोस्ट में किसी में ट्रेनिंग नहीं होगा। मान के चलिए हम कल, मेरा कनीय लेखा लिपिक है, तो हम कल बात की अपने एक कनीय लेखा लिपिक जिनका हुआ था और बाद में प्रमोशन करके रिटायर हुए। तो उनमें हम बोले कि सर ट्रेनिंग हुआ था आप लोगों का? तो बोलता है कोई ट्रेनिंग नहीं, वहाँ जाइए आपको वहीं सब समझ में आ जाएगा, महीना 2 महीना आप सब समझ जाइएगा। तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होगा किसी के लिए स्पेशल। जिनको भी होगा, जहाँ जहाँ ज्वाइनिंग होगा, ऑफिस में ही सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखने पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपना काम सही से कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद है। और भी क्वेश्चन आपको अगर लगता हो कि आपके मन में क्वेश्चन है, हम अपना नंबर डाले हुए हैं वो DB सिलेक्टेड ग्रुप में, जो टेलीग्राम का ग्रुप है। और नहीं तो हम अपना नंबर बोल दे रहे हैं, 91 22 54 57 40। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर भी डाल देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बेफिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। हम भी आपकी तरह ही एक सेलेक्टेड स्टूडेंट ही हैं। तो जितना हमको जानकारी होगा, जितना जानकारी ले सकते हैं, लेके बता सकते हैं, हम बता देंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा हमको कमेंट में कर सकते हैं, नहीं तो रात में जो वीडियो चैट होता है उसमें हम ज्वाइन करते रहते हैं, तो हम वहाँ दे देंगे। कल तो हम लोग 1 बजे तक बात किए थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।